ये शायद दुनिया की सबसे गैर जिम्मेदार माँ थी, जो अपनी ही बेटी का डायपर बदलने तक की परवाह नहीं करती थी। इसलिए बच्ची को पूरी रात गंदे डायपर में ही सोना पड़ता था, जब तक घर की नौकरानी एबेलीन काम पर नहीं आती। एबेलीन ही उसे नहलाती, खिलाती और सुलाती थी। धीरे धीरे बच्ची उससे इतना जुड़ गई कि उसे अपनी असली माँ जैसा मानने लगी। उस समय समाज में काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। काली नौकरानियों को घर के अंदर टॉयलेट इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं थी। उनके लिए बाहर एक छोटा और खराब टॉयलेट बनाया जाता था। एक दिन स्कीटर नाम की एक लड़की ने यह सब देखा। बचपन में उसकी भी परवरिश एक ब्लैक नौकरानी ने की थी, इसलिए वह उन्हें अपने परिवार जैसा मानती थी। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। तभी उसने फैसला किया कि वह काली नौकरानियों के साथ होने वाले अन्याय की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी। सबसे पहले उसने एबेलीन से बात की और उससे अपनी कहानी बताने को कहा, लेकिन एबेलीन बहुत डर गई, क्योंकि अगर यह बात बाहर आ जाती तो उसकी नौकरी और जान दोनों खतरे में पड़ सकती थी। कुछ समय बाद एबेलीन ने हिम्मत जुटाई और अपनी सच्चाई बताने लगी। फिर उसकी दोस्त मिन्नी और कई दूसरी नौकरानियों ने भी अपने दिल के दर्द को सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें हर दिन अपमान सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे उन्हीं परिवारों के बच्चों की परवरिश करती हैं। इन सभी सच्ची कहानियों को मिलाकर स्कीटर ने एक किताब लिखी। जब यह किताब छपकर लोगों के सामने आई तो पूरे शहर में हलचल मच गई। बहुत से गोरे लोग नाराज हो गए, लेकिन पहली बार लोगों को समझ आया कि काले लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था। आखिर में स्कीटर को न्यूयॉर्क में नौकरी का मौका मिला और वह अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़ी। दूसरी तरफ एबेलीन भी अपने डर से बाहर आ गई और उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। कहानी का संदेश ये है, सच्चाई और हिम्मत से समाज में बदलाव लाया जा सकता है और हर इंसान सम्मान का हकदार है।